हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक नया टॉपिक रीजनिंग का लेकर। ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर रीजनिंग कराओ। देखो, हम पूरी प्लानिंग के साथ आ गए हैं। ठीक है, काफ़ी समय बाद टाइम लगा है मेरा। ठीक है, वापस में आया हूँ, मगर अब पूरी प्लानिंग के साथ आए कि कैसे पूरा सिलेबस। ठीक है, एक यूपी कांस्टेबल से यहाँ जो एसएससी जीडी का एग्जाम है और भी जो अदर एग्जाम है, क्योंकि 2024 में बहुत सारे एग्जाम है, उन एग्जाम में ठीक है ये सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है रीजनिंग का टॉपिक। ठीक है, दिशा, डायरेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, दिशाएं कैसे ठीक है निर्धारित की गई, किस आधार पर निर्धारित की गई हैं। ठीक है, और दिशाओं से हम क्या ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ठीक है, दिशाओं को हम कैसे जानते हैं, उनसे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो देखो, हमने इसमें आधार क्या रखा है, हमने ये आधार रखा है कि जब हम सुबह उठते हैं और सूर्य जिस दिशा से उदय होता है उस दिशा को हमने पूर्व दिशा बोल दिया है। ठीक है, ये हमने आधार रखा है। मेन हमारा आधार यही है कि जिस दिशा से सूर्य उदय होता है उस दिशा को पूर्व दिशा कहा गया है। तो इसी आधार पर हमने क्या करना है कि जब सूर्य सुबह उदय हो रहा है तो उसी की तरफ हम अपना मुख करके, मुख उसी के सामने, ठीक है, सामने खड़े हो जाएंगे। और सामने जब सूर्य हमारे होगा तो हमारी जो पीठ के पीछे दिशा होगी, मतलब बिल्कुल 180 डिग्री, बिल्कुल सीधी लाइन पे, उसको मैंने पश्चिम दिशा बोल दिया है। इसी अकॉर्डिंग हमारे राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड साइड जो दिशा होगी, जब हमारा मुख किसकी तरफ होगा, सूर्य की तरफ, तो जो हमारे राइट साइड में होगी उसको हमने दक्षिण दिशा बोल दिया, साउथ दिशा। और ऐसे जो हमारे लेफ्ट साइड में होगी तो उसको बोल दिया है हमने उत्तर दिशा। मतलब हमने अपने तरफ जितना 360 डिग्री है, पूरे 360 डिग्री को हमने कितने हिस्सों में बांट लिया, 4 डिग्री में। मतलब दो दिशाओं के बीच में 90 डिग्री समकोण रहेगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, देखो क्या होता है कि जैसे आप पढ़ते हैं कि आप दिशाओं के बारे में क्या पढ़ते हैं, तो आप सबसे पहले देखिए कि हमने दिशाओं को क्या करा है, 4 हिस्सों में, 360 डिग्री है, 4 दिशाओं में बांट दिया है। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये हो गया पूर्व। किस आधार पर बांटा है, तो सूर्य पूर्व, और ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। इंग्लिश में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इन्हीं चारों दिशाओं से। ठीक है, क्या बना है, देखो पहले नॉर्थ का एन ले लिया तो न्यूज, एन ई डब्ल्यू एस, तो चारों दिशाओं की खबरों को बोला गया है न्यूज। ठीक है, इसमें चारों दिशाओं का जो, ठीक है, हम इंग्लिश में लिखते हैं उसके पहले लेटर को यूज किया गया और एक वर्ड बनाया गया न्यूज। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि चारों दिशाओं में जो भी हलचल हो रही है, जो भी खबरें हैं, ठीक है, हिंदी में हम खबर बोल देते हैं। तो चारों दिशाओं को, ठीक है, बोल दिया हमने न्यूज। हिंदी में बोलते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसका हमने बेस क्या रखा है कि जिस दिशा से सूर्य उदय होता है उसको पूर्व बोलते हैं। हम जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे अपनी कॉपी पर, ठीक है, जहां भी सॉल्व कर रहे हैं, तो हमेशा ये डायग्राम बनाएंगे जिसमें हमारी इस साइड हम पूर्व दिशा बनाएंगे। ठीक है, अगर कॉपी चाहे किसी भी डायरेक्शन में होगी, आप याद रखना कि आप राइट साइड में पूर्व बनाएंगे, उसके सामने पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि देखो, जब पृथ्वी घूम रही है कि सूर्य घूम रहा है, तो पहली बात है कि पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बैठता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य किससे किस दिशा में घूम रही है। तो आपको दिशाओं में देखो क्या समझना है, एक दूसरे की जो सापेक्षिक दिशा होगी वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसी के आधार पर हमारे क्वेश्चन के आंसर आएंगे। कि मान लो देखो, सूर्य तो घूम नहीं रहा है, घूम कौन रहा है, तो पृथ्वी। मगर हमें क्या दिखता है कि जो सूर्य है वो जा रहा है पूर्व से पश्चिम। इसका मतलब है कि अगर सूर्य अपनी जगह पे रुका हुआ है तो पृथ्वी उसके उल्टी दिशा में, किधर से, पश्चिम से जा रही है पूर्व। तो दिशाओं के ज्ञान में खाली में रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो करेंगे, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट दिशा हमारे लिए जानना जरूरी होगा, कुछ चीजों को जानना जरूरी होगा, उसको भी हम जानेंगे। कि जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन बैठता है कि जो पश्चिम बंगाल है, अगर आप भारत का नक्शा बनाएंगे उसमें जो आपका पश्चिम बंगाल है वो भारत की पूर्व दिशा में आता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि आपको जब दिशाओं का ज्ञान होगा तो आप देखेंगे कि पूर्व दिशा में कौन आ रहा है, पश्चिम बंगाल, जबकि तो पूर्व बंगाल होना चाहिए था। तो उसको भी जानेंगे। उसको मैं आपको बता देता हूं कि देखो, जब बंगाल था, ठीक है, 1905 में, ऐसे मान लो ये बंगाल है, इसका विभाजन ऐसे किया गया, तो एक हिस्सा हो गया पूर्व और एक वाला हो गया पश्चिम। ठीक है, ये जो पूर्व वाला हिस्सा है ये दे दिया गया पूर्व बंगाल, इसको बोलते थे, और इसको बोलते थे पश्चिम बंगाल। तो पूर्व बंगाल जो है ये हमने दे दिया था पाकिस्तान को, और पश्चिम बंगाल हमने रख लिया था इंडिया में, भारत में। तो ये बन गया था पूर्व पाकिस्तान, और जो दूसरा हिस्सा पाकिस्तान को दिया था वो बन गया था पश्चिम पाकिस्तान। बाद में ये जो पूर्व पाकिस्तान था इसका नाम बदलकर, जब, ठीक है, 1971 वाली जंग हम जीते उसके बाद इसका क्या नाम रख दिया गया, बांग्लादेश। ठीक है, पाकिस्तान से इसको जब आजाद करवाया गया तो पूर्व जो बंगाल था उसका नाम हो चुका है आज के टाइम पे बांग्लादेश। और जो पश्चिम बंगाल है वो भले ही हमारी पूर्व दिशा में आ रहा है, क्योंकि ये जो पूरा बंगाल था ये भारत की किस दिशा में था, तो पूरा बंगाल की अगर आप बात करेंगे तो ये भारत की पूर्व दिशा में था। ठीक है, और इसी का टुकड़ा जब हमने पश्चिम बंगाल अपने पास रख लिया है तो आज पश्चिम बंगाल हमारी कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो दिशाओं के ज्ञान में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही जरूरी है, आप इस चीज का भी ध्यान रखें। ठीक है, दिशाओं से जितने क्वेश्चन बैठ सकते हैं। तो जो पूरा बंगाल था वो भारत के पूर्व दिशा में था, उसको दो हिस्सों में बांट लिया है। पूर्व हिस्से का आज बांग्लादेश बन चुका है और पश्चिम बंगाल हमारे पास है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी जानना है।
उसके बाद हम देखते हैं कि इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने दिशाओं को 4 हिस्सों में बांट लिया, किस किस चीज़ की हमें जरूरत पड़ती है। तो इसमें देखो बहुत सिंपल है, जैसे वो क्वेश्चन में कहेगा कि भाई राम है या श्याम है, वो अपने घर से सीधा जा रहा है, ठीक है, पूर्व की तरफ चला है या पश्चिम की तरफ चला है, तो आपको उस दिशा में उसको, ठीक है, डाइवर्ट कर देना है। उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या होता है। देखो मान लो मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि राम अपने घर से पूर्व की दिशा में जाता था। आप पहले ये जो पॉइंट होगा, आप इस पॉइंट पे रहेंगे हमेशा, आप किस पॉइंट पे रहेंगे जहां चारों दिशाएं आपस में मिल रही हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो राम अपने घर से चल रहा है, तो ये हो गया राम का घर, और वो बोल रहा है पूर्व दिशा में चल रहा है, तो आप ये देखेंगे पूर्व दिशा किस साइड में है। आप अपनी कॉपी पर ऐसी बनाएंगे चारों दिशाएं, तो हमेशा पूर्व दिशा में चल रहा है। राम किस दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में वो कितना चलता है, तो यहाँ पे यूनिट इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर आपको वो दिशा में दो चीजें पूछेगा, एक तो वो दिशा के बारे में पूछेगा, एक के सापेक्ष में दूसरे की दिशा, ठीक है, या फिर उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी पूछेगा। तो दूरी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, जो रेड डायग्राम बनाएंगे इसके लिए, दिशाओं के लिए, उसमें आप क्या करेंगे, यूनिट का पूरा ध्यान रखेंगे। मान लो राम अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व जाता है, तो आपने 5 किलोमीटर कर दिया है। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर किधर होगा इसका, नीचे की ओर। इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप इधर जा रहे हैं तो दाया किस साइड होगा, नीचे की ओर। तो दाया मतलब राइट हैंड मुड़ता है, और कितना चलता है, 4 किलोमीटर। तो आप एक बात रखेंगे, 4 किलोमीटर आपने चला दिया। उसके बाद फिर वो राइट हैंड मुड़ता है, तो राइट हैंड अब किस साइड होगा। अगर वो बोलता है देखो 5 किलोमीटर, तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये बिल्कुल इसके नीचे आना चाहिए। अगर वो 5 किलोमीटर चलता है तो ये बिल्कुल इसके नीचे आना चाहिए। 6 किलोमीटर चलता है तो इससे आगे जाना चाहिए। 4 किलोमीटर चलता है तो इससे पहले रुक जाना चाहिए इस पॉइंट पर। मान लो 4 किलोमीटर चलता है तो आपका पॉइंट यहाँ पर रुक जाना चाहिए, ठीक है। 5 चलता है तो इसके पैरेलल में आना चाहिए, और 6 चलता है तो आगे। क्योंकि आपने अगर ऐसे हल्की सी भी गलती कर दी, ठीक है, डायग्राम बनाने में, तो पूरी दिशा क्या है वो गलत हो जाएगी, आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बट इसके बाद भी हमने इनको 8 दिशाओं में जो बांटा है, ठीक है, वो ये है। ये दिशा का नाम हर बच्चा जानता है कि यहाँ तो इसको बोल सकते हैं कि पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व। तो बार बार अलग ना बोला जाए, इसलिए इस वाले वर्ड को पहले बोलना है, एक तो उत्तर वाले को और साउथ वाले दक्षिण को। तो ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व, ऐसी हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ये वाली क्या हो जाएगी बच्चों, तो ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, और ये वाली हो जाएगी दक्षिण पूर्व, ठीक है। आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे इसमें, दिशाओं को इसी प्रकार बांटेंगे आप, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। पहले हर दो दिशाओं के बीच में 90 डिग्री था, बट अगर आप ये दिशाएं ले लेती हैं तो ये 8 में बट गए, तो 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो दो दिशाओं के बीच में आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हैं तो ये क्लॉकवाइज हो गया, और आप इसके उल्टा चलते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। एक हो गया दक्षिणावर्त, एक हो गया वामावर्त। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि आपको जो यूनिट है, अगर आप कोई भी डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें आपको यूनिट जो है वो बराबर रखनी है। इसके अलावा आपको देखो पहले क्या क्या जरूरत पड़ रही है, पहले वो उस चीज पर जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लो राम अपने घर से, ये उसका हाउस हो गया, ठीक है, अपने घर से, ठीक है, 5 किलोमीटर तक गया, तो ये ए पॉइंट हो गया, ये मान लो बी पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट सी हो गया यहीं पर इसके नीचे, यहाँ पर हो गया सी, ठीक है, यहाँ तक आता है। मान लो राम क्या अपने घर से चलता है और एच से अपने होम से चलता है, ए पॉइंट तक जाता है, फिर बी में आता है, फिर सी पे आता है। वो मान लो सी पर है, तो पूछा जा रहा है कि राम अपने घर की तुलना में किस दिशा में है और कितनी दूर है। तो देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल में आमने सामने दिशा बराबर, ये 5 ये 5 ये 4, तो ये भी 4। अपने घर की तुलना में किस दिशा में, तो घर से तुलना देखेंगे ये वाली दिशा, तो कौन सी दिशा होगी, नीचे की वाली, ये होगी दक्षिण साउथ दिशा। तो किस पॉइंट पे पहुंचा है, तो वो पहुंच गया साउथ में, कितना, 4 किलोमीटर। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे। दूसरा, मान लो राम अपने घर से चलता है और वो किस पॉइंट पर रुक जाता है, तो वो रुक जाता है ए पॉइंट पर, यहाँ पर चलकर। वो अपने घर से किस दिशा में कितनी दूर है, तो यहां से इसके घर से दिशा कितनी होगी, पूर्व, और कितनी दूर हो गया, 5 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये आती है कि राम मान लो अपने घर से चला है ए पर, ए के बाद वो आता है बी पर, और बी पर रुक जाता है। अब राम अपने घर की तुलना में किस दिशा में है, तो यहाँ से दिशा तो देखो एकदम साफ पता चल रही है, दिशा कौन से वाली है, तो दक्षिण पूर्व, क्योंकि अब उसके घर की तुलना में तो कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। मगर कितने किलोमीटर है, तो तब देखेंगे आप ये जो दिशा है 90 कितने डिग्री में घूमेंगी, 90 डिग्री में। तब आपको पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत, क्योंकि आप इसके अलावा ये, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल है, तो इस त्रिभुज की बात करें, एच ए बी, इस त्रिभुज की बात करें, तो ये किससे सोल्व होगा, तो ये होगा पाइथागोरस से। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है, उन्होंने परिमेय दी है, पाइथागोरस थ्योरम कह लो या परिमेय कह लो, एक ही बात है। उसने कहा है कि कोई भी त्रिभुज है, कैसा है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक 90 डिग्री का होता है, ठीक है, एंगल एक 90 डिग्री का होना अनिवार्य है, वो होता है आपका समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है ये वाली, इसको बोला जाता है कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनियस। अगर आप इस एंगल की तुलना में देख रहे हैं तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, ठीक है, ये हो जाएगा लंब, और इसको वैसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसके एंगल के आधार पर है तो ये हो जाएगा आधार, और इसको बोलते हैं वैसे बेस, क्या बोलते हैं, बेस।
तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा, जो आ जाएगा वो आ जाएगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर लिख लो, चाहे के का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, के से कर्ण, एच से हाइपोटेन्यूज लिख लो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में लिख लो आप एक बार, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, ठीक है। यहाँ पे पी पहले है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो के स्क्वायर ऐड करने हैं, आगे पीछे कर दो, कोई इफेक्ट नहीं आता उस पर, ठीक है, किसी प्रकार कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे दिशाओं के क्वेश्चन देखेंगे, आपको बस इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक के सापेक्ष में दूसरी दिशा कहाँ पे है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, उसमें जो यूनिट है उसका आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने मान लो इसको यहाँ 5 यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया है, तो अगली बार जब यहाँ से 5 आप ले जाएंगे तो इसके नीचे ले जाएंगे, 4 पर रुकेगा पहले रुक जाएंगे और आगे 6 पे ले जाएगा, तो इस पॉइंट से आपको आगे जाना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तब ये आपका आंसर होगा ये वाली दिशा, और इस दिशा का नाम है दक्षिण पूर्व। आप बिल्कुल बिल्कुल नीचे रुकते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ। आप हल्का सा भी आगे कर देते हैं, चाहे यहाँ पर कर देते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, क्या नाम है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो दिशाओं में ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आपकी दिशा किसी प्रकार से गलत नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, देख आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है कि राम सीधे पूरब की ओर जा रहा है, उसके बाद दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, यह बताइए अब राम किस दिशा में जा रहा है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, वही हम पहले क्वेश्चन को डायग्राम बना रहे थे, आप देखेंगे तो क्या कह रहा है कि राम सीधे पूरब की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो मतलब 2 बार दाएं मुड़ेगा। तो आज हम क्वेश्चन देखते हैं। तो राम अपने घर से किस दिशा में जा रहा है, तो पूर्व की दिशा में, ये पूर्व की दिशा हो चुकी है। यहाँ पे देखो ना तो उसने बताया कि कितने किलोमीटर चल रहा है, तो इसका मतलब वो आपसे अगर किलोमीटर बता नहीं रहा है, कोई दूरी बता नहीं रहा है, तो दूरी पूछेगा भी नहीं, सिर्फ आपसे दिशा बता रहा है, तो आपसे क्या पूछेगा वो, दिशा। तो राम क्या कर रहा है, अपने घर से पूर्व की ओर जा रहा है, पहले वो किधर मुड़ता है, दाएं, तो इसका दाएं किस साइड होगा, देखो इसी में गलती होती है बच्चों से। तो आपने क्या करना है कि आपको मान लो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो चुका है, ये उत्तर और ये दक्षिण, दाएं बाएं में कोई गलती नहीं करेंगे, किसी प्रकार की राइट साइड मुड़ रहा है कि लेफ्ट साइड मुड़ रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आप एक सर्किल बना लोगे, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, कैसा, क्लॉकवाइज, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, तो हमेशा क्लॉकवाइज में जो आएगा वो आपका राइट हैंड होगा। मान लो यहाँ पे है तो क्लॉकवाइज किस दिशा में आ रहा है, ये, तो ये आपका हो जाएगा राइट हैंड, दाया पक्ष, ठीक है, कौन सा पक्ष, दाया। यहाँ पे आ जाओ, क्लॉकवाइज इधर को आएगा तो ये हो गया आपका दाया। आप यहाँ पे खड़े हो तो ऊपर को, तो ये हो गया आपका दाया, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो तो इधर आपका क्या हो गया, दाया, और इसी का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, बाया। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि आपकी जो दो हाथ की उंगली है, इसमें से आप देखेंगे बड़ी वाली उंगली किस साइड है मेरी, तो दाई तरफ है, नीचे वाली की है बाएं, तो आप उसको उस दिशा में चला दें पूर्व की ओर, तो दाई बड़ी उंगली किधर, नीचे, तो नीचे की तरफ। आप ऊपर को चला दें तो दाया, बड़ी उंगली किस साइड है, इस साइड, तो ये आपका दाया। आप नीचे को जा रहे हो तो बड़ी उंगली किस साइड है, तो इस साइड आपका दाया। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए मैंने, चाहे क्लॉकवाइज घूमो, आपका क्लॉकवाइज जब भी घूमोगे तो आपका वो राइट साइड ही घूमता है, ठीक है, दाई तरफ ही घूमता है। तो राम अपने घर से सीधा चलता है, ठीक है, पहले किधर घूमता है, दाई ओर, तो ये हो गया उसका दाई ओर घूमेगा, ठीक है। हमेशा कितने डिग्री पर घूमना है आपको, 90, अगर दायां बायां बोलता है आपने 90 डिग्री पर घूमना है। उसके बाद फिर दाएं घूमता है, तो फिर दायां, अब इधर से इसका दायां किस साइड हो, क्लॉकवाइज इस साइड, तो फिर दायां चलता है तो इस साइड, लास्ट में घूमता है वो किस साइड, 2 बार दाएं घूमकर तीसरी बार बायां। तो अब दायां तो ऊपर हो रहा है तो बायां नीचे, तो अभी नीचे की दिशा कौन सी आ गई, तो आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का दक्षिण दिशा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, दक्षिण दिशा। देखो जब तक वो आपको दूरी देगा नहीं तो दूरी पूछेगा भी नहीं, ठीक है। दिशा में आपको चलाता रहेगा तो आंसर भी दिशा में ही आएगा, ठीक है। जब वो आपको दूरी देगा तब आप उसका जो डायग्राम बनाएंगे उसको बिल्कुल ध्यान से बनाएंगे, उसमें कोई भी, ठीक है, ज्यादा या कम नहीं चलाएंगे, जितना वो कह रहा है आप उस स्केल को जितना मान लेते हैं उतना आप चलाएं, ठीक है, उसके हिसाब से फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, बताओ। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, श्याम अपने घर से चलना शुरू करता है, ठीक है, श्याम अपने घर से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। तो राम अपने घर से मतलब चलना शुरू करता है तो किस दिशा में चलेगा, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और चलता है। बताइए यहाँ पे क्या दिशा है, तो देखो यहाँ पे चला तो दिया है किलोमीटर में, मगर आपसे लास्ट में कोई किलोमीटर नहीं पूछा, तो आप 5 चलाएं 10 चलाएं उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बस ये है कि श्याम अपने घर से चलना शुरू करता है उत्तर दिशा में, फिर दाएं घूमता है और फिर दाएं घूमता है। तो ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो श्याम अपने घर से किस दिशा में चलता है, तो वो चलता है उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा की तरफ ऊपर, तो आप ऊपर की तरफ चलाएंगे, वो दाएं घूमता है तो इसका दायां इस साइड, उसके बाद फिर दाएं घूमता है तो ये उसका दायां
इस साइड, तो 2 बार उसने दाएं घुमा दिया है। अब वो पूछ रहा है कि किस दिशा में है, तो बच्चों कौन सी दिशा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी फिर से दक्षिण दिशा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, समझने की वाली कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल जहां से वो अपने घर से चलता है इस पॉइंट को इस पॉइंट पर रख लेंगे। ठीक है, फिर जिस दिशा में चलने को कहेगा आप उस दिशा में चलाएंगे। उसने उत्तर कहा है तो इससे ऊपर की साइड कौन सी दिशा होगी, उत्तर। फिर उसने राइट हैंड कहा है तो क्लॉकवाइज घुमाए आप ऐसे, तो क्लॉकवाइज में इधर राइट साइड, इधर आगे फिर भी क्लॉकवाइज देखें तो नीचे की तरफ, ये आपका क्लॉकवाइज, तो आंसर आपका आ गया दक्षिण दिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मगर इसको भी थोड़ा रोक लेते हैं कि यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या होगा। देखो ये घुमाएंगे, पूरे का पूरा घुमाएंगे, पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जो सिंपल क्वेश्चन है आप अपनी स्क्रीन पर, ठीक है, ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर कितना देखें आप देखें 6वां क्वेश्चन। यदि विनय उत्तर की ओर अभिमुख, ठीक है, उल्टा, अभिमुख का मतलब होता है उल्टा, तो ठीक है, अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता है, तो मतलब अगर कोई आप अपने सिर के बल खड़े हो जाएंगे तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, तो उसका बायां हाथ, तो देखो अगर आप अपने सिर के बल खड़े हो जाएंगे तो आपकी आंखों के सामने की जो दिशा है तो वो नहीं बदलेगी। मतलब आप पूर्व की तरफ देख रहे हो, अपने सिर के बल खड़े होंगे तो आपकी आंखें भी पूर्व की तरफ ही देखेंगी, आपकी पीठ भी पश्चिम की तरफ होगी, मगर उसके अलावा आपके जो हाथ हैं उनकी दिशाएं बदल जाएंगी, क्योंकि आपका पहले राइट हैंड किसी दिशा में था, अब आपका राइट हैंड किस दिशा की तरफ है। तो आप इसका आंसर बता दें। देखो आप उत्तर की तरफ वैसे मुख करके खड़े हो जाए और आपका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो देखो आप यहाँ पे खड़े हो, आप उत्तर की तरफ खड़े हो जाओ, ये आपका मुंह है तो आपका बायां हाथ किस तरफ होगा, तो पश्चिम की तरफ। बट अगर आप अब कैसे मुख खड़े हो जाते हैं, अभिमुख, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर हो जाना चाहिए आपका पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, पूर्व, क्योंकि आप कैसे खड़े हैं, तो आप अभिमुख खड़े हैं, उल्टे हैं। उल्टे होने से क्या इफेक्ट आता है, तो देखो आंखों के सामने वाला और पीठ वाला ये दिशाएं नहीं बदलती हैं अभिमुख उल्टा होने पर, मगर आपका जो राइट हैंड है और जो लेफ्ट हैंड है इनकी दिशाएं आपस में बदल जाती हैं। ठीक है, सिर्फ ये 2 दिशाएं बदलती हैं, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपनी स्क्रीन पर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ते रहें और मैं इधर इसका डायग्राम बनाता हूं, किसी को किसी प्रकार की कोई दिशा में, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अच्छा टॉपिक है दिशाओं के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम रीजनिंग को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में किसी प्रकार किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अब टाइम आ चुका है कि आप, ठीक है, देखो मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज अगर आपको नहीं आती है, आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, तो ये किसी प्रकार की कोई लज्जा की बात नहीं है, बट आप उसको सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो ये बहुत बड़ी लज्जा की बात है। ठीक है, ये लज्जा की बात है कि आप तैयार नहीं हो रहे हैं उस चीज को सीखने के लिए। आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, हमको भी मान लो बहुत सारी चीजें पहले जब हम पढ़ते थे तो हमको भी नहीं आती थी, हमने वो सीखी है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़े, सिंपल क्वेश्चन पढ़ लें जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कर 11वां पढ़ लें। हरि दक्षिण की ओर 16 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है, इसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, और फिर अंत में वह अपने बाएं घूमकर 9 मीटर चलता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो देखो यहाँ से प्रारंभिक स्थान से पूछा गया कितनी दूर है, तो जब भी प्रारंभिक स्थान से कोई दूरी पूछी जाएगी है तो यहाँ पे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, आप अगर उसको हल्का सा गलत चला देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, यूनिट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट मैं आपके सामने करता हूँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि हरि दक्षिण की ओर 16 मीटर चलता है। तो आप यहाँ पे हरि है, ठीक है, ये है उसका घर, दक्षिण की ओर कितना चलता है, तो दक्षिण की ओर 16 मीटर चलता है। तो आपने इस चीज को 16 मीटर मान लिया। ठीक है, जो भी आप लंबाई ले रहे हैं, उसके बाद 7 या 8 या जो होगा इसके रिस्पेक्ट में मानेंगे। तो 16 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर, तो उसका लेफ्ट साइड किड होगा, तो क्लॉकवाइज में इधर आ रहा है तो लेफ्ट साइड किस साइड होगा, हरि अपने घर से दक्षिण, ऊपर से नीचे आ गया दक्षिण, अब उसका लेफ्ट साइड फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, तो उसका बाएं ये हो गया, तो इधर कितना चलता है वो 5 मीटर। ठीक है, सब मीटर में चल रहा है तो मीटर में हो जाएगा, फिर 5 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर, उत्तर किस साइड है, तो आप इस पॉइंट पर आ गए हैं, यहां से आप इस पॉइंट की से तुलना करें, उत्तर की साइड है तो ऊपर की ओर, उत्तर की ओर कितना चलता है, तो उत्तर की ओर 7 मीटर चलता है, उत्तर की ओर कितना चलता है 7 मीटर। ठीक है, उत्तर की ओर 7 मीटर चलता है। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, इसके बाद उसको दाएं मुड़ रहा है, तो दाएं किस साइड होगा, इस साइड, तो दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, तो आपने इसको 12 मीटर चला दिया। ठीक है, दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, और फिर अंत में बाएं घूमकर 9 मीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो बायां मतलब फिर उसका लेफ्ट साइड, तो आप इधर जा रहे हैं तो बायां मतलब लेफ्ट किधर होगा, तो क्लॉकवाइज जब भी घुमाएंगे तो नीचे वाला राइट हो गया, तो ऊपर वाला एफ, और कितना चलता है 7। तो देखो आपने ये 9 मीटर चलाया था, ठीक है, ये 9 मीटर है, और यहाँ पे ये 7 चलाना है, तो एक बार आप 9 और 7 को पहले जोड़ लें, 9 और 7 कितना होता है 16, तो मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, एक सेम प्लेन पर है, सेम लाइन पर है। ठीक है,
अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचते हैं तो ये अपने घर से कितनी दूर है, तो 5 और 12, कितना आंसर आना चाहिए इसका, 5 प्लस 12। क्यों, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल बन रहा है, ये लाइन को आप ऐसे मिलाएं, अगर ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा 12, ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5, तो 5 और 12 वो अपने घर से 17 मीटर दूर है। ठीक है, अगर पूछे जाए कि अपने घर की तुलना में किस दिशा में है, तो इसके घर से कौन सी दिशा होगी, तो इसके घर से ये हो गई है पूर्व दिशा। या पूछा जाए कि जो जिस स्थान पर वो पहुंच गया है उस स्थान से उसका घर किस दिशा में है, तो उसका घर है पश्चिम दिशा की ओर, उसका घर किस दिशा में आ जाएगा, पश्चिम की ओर। ठीक है, यहां से बिल्कुल सेम लाइन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़े आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सिंपल है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंपल है क्वेश्चन, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आपने यूनिट पे ध्यान रखना है, सेम यूनिट पर आपने काम करना है, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। यदि मनोहर 1 किलोमीटर पूर्व जाता है, फिर वह 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलकर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर जाता है। देखो यहाँ पे दिशाएं उसने खुद ही बता दी है, आपको सिर्फ एक रे डायग्राम बनाना है। तो क्या कह रहा है, देखो मनोहर क्या कह रहा है कि 1 किलोमीटर पूर्व जाता है, तो यहाँ से पूर्व की दिशा में होगा तो इधर, या आपने इसको चला दिया 1 किलोमीटर कि भैया जो भी है मनोहर है, ठीक है, वो 1 किलोमीटर पूर्व जाता है, फिर वह 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है। दक्षिण किधर होगा, नीचे, तो 5 किलोमीटर, आपने 5 किलोमीटर चला। यहाँ पे यूनिट और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, ठीक है, 5 किलोमीटर दक्षिण जाने के बाद क्या होता है, फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। पूर्व किस साइड है, तो जिधर आप पहले चले उधर है, पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर और चला दो उसको पूर्व की ओर, और अंत में वो किस दिशा में चलता है, अंत में उत्तर की ओर 9 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से 9 किलोमीटर चलाना है उसको उत्तर की ओर। उत्तर किस दिशा में है, इस पॉइंट को एक मानेंगे, यहाँ से उत्तर होगा ऊपर की ओर, तो उत्तर की दिशा में कितना चलता है, 9 किलोमीटर। तो आपने ये 9 किलोमीटर कर लेना है। अगर ये 5 है